Hello बच्चों, let's read this question and the question says that the function fx is equal to x raised to power 4 plus x square minus x plus 2 4x less than equal to 1 3x cube minus x square plus x 4x greater than 1 is. Now let's see the options. Option A continuous everywhere, option B differentiable everywhere, option C not differentiable at x is equal to 1 and option D such that f dash exists everywhere but f डबल डैश इज नॉट कॉन्टीन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 1। तो आइए अब इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें एक फंक्शन गिवन है और हमें बताना है कि हमारे पास ये जो ऑप्शंस हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो यहाँ पर हम की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, कॉन्सेप्ट दैट इफ लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x tends to 1 minus fx, then fx is continuous at x is equal to 1। तो यहाँ से हम अगर देखें तो हमारे पास क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस fx अगर हम देखते हैं तो क्या आएगा, ये होगा हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, अब fx हमारे पास अगर हम देखें तो 1 प्लस के लिए हमारे पास क्या है, यहाँ पर x ग्रेटर देन 1 के लिए क्या है 3x क्यूब माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस x। तो यह है 3x स्क्वेयर माइनस 3x क्यूब, एक्चुअली 3x क्यूब माइनस एक्स स्क्वेयर क्यूब माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस x। तो यहाँ पर अगर हम वैल्यू पुट कर दें 1 x की जगह तो क्या हो जाएगा 3 माइनस 1 प्लस 1, तो ये आ जाएगा बेसिकली हमारे पास 3। अब इसी तरह अगर हम लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस fx देखें तो ये होगा हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, अब यहाँ से हमारे पास लेस देन 1 के लिए क्या है, x लेस देन 1 इक्वल टू 1 के लिए यह है x रेज टू पावर 4 प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 2, ये है यहाँ पर। तो अगर हम अब वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये होगा x रेज टू पावर 4 की जगह 1 पुट करेंगे तो 1, फिर प्लस एक्स स्क्वायर की जगह 1 पुट करेंगे तो 1 और x की जगह 1 पुट करेंगे तो 1, तो यहाँ से ये हो जाएगा हमारे पास 3। तो यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस एफ एक्स जो है वो इक्वल आया है लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस के एफ एक्स के। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि हमारे पास एफ एक्स जो है ये कॉन्टीन्यूस है, सो f इज कॉन्टीन्यूस एट x इज इक्वल टू 1। अब यहाँ से हम अगर देखें तो हमारे पास लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस जो होगा ये हो जाएगा f1 प्लस h माइनस f1 बाय h, तो ये आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस, तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारे पास अगर हम देखें तो 3x क्यूब, बिकॉज x ग्रेटर देन 1 के लिए क्या था 3x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x, तो ये आएगा 3 इंटू 1 प्लस एच, बिकॉज x की जगह हम क्या रखेंगे 1 प्लस एच, तो ये क्यूब देन माइनस 1 प्लस एच का स्क्वेयर प्लस 1 प्लस एच, और यहाँ से फिर आएगा अगर हम f की जगह 1 पुट कर देंगे, यहाँ पर x की जगह एक्चुअली 1 पुट करेंगे तो 3 आएगा, तो ये -3 डिवाइडेड बाय h। तो इसे अगर सॉल्व कर लें तो ये होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 3 इंटू, अब इसे अगर हम सॉल्व करें तो a प्लस बी की होल क्यूब का फार्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो ये आएगा 1 प्लस एच क्यूब प्लस 3h स्क्वेयर प्लस 3h, देन माइनस यहाँ पर अब हम a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो ये 1 प्लस एच स्क्वायर प्लस 2h एंड प्लस 1 प्लस h माइनस 3 डिवाइडेड बाय h। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस
तो यहाँ से इसे अगर हम सिंप्लीफाई कर लें तो ये होगा 3h क्यूब प्लस 8h स्क्वेयर प्लस 8h बाय h। तो ये आ जाएगा हमारे पास, यहाँ से अगर हम देखें तो 3h ये होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस, अब हम जीरो यहाँ पर h से डिवाइड कर देंगे सबको, तो क्या आएगा 3h स्क्वेयर प्लस 8h प्लस 8। तो यहाँ पर 0 पुट करते ही क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। देन लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस होगा f1 प्लस h माइनस f1 बाय h। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस, अब यहाँ पर हमें बेसिकली 1 माइनस के लिए हम जानते हैं, या 1 लेस देन के लिए क्या था हमारे पास, 1 x लेस देन 1 के लिए बेसिकली था हमारे पास ये x रेज टू पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। तो ये आ जाएगा, यहाँ से जहाँ जहाँ x है वहाँ हम 1 प्लस h पुट कर देंगे, तो ये आएगा 1 प्लस h रेज टू पावर 4 देन प्लस 1 प्लस h का स्क्वायर देन माइनस 1 प्लस h, फिर आएगा प्लस 2 और f एट 1 क्या है 3, तो ये आ जाएगा -3 डिवाइडेड बाय h। तो ये होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस, तो ये 1 प्लस h रेज टू होल रेज टू पावर 4 जो है, अगर इसमें हम h की जगह 0 पुट कर दें तो ये तो 0 हो जाएगा, तो बचेगा 1। तो यहाँ से हमारे पास 1 रेज टू पावर 4 क्या होगा, 1 ही होगा। देन प्लस 1 प्लस h होल स्क्वायर है, तो इसे अगर हम ओपन करें तो क्या आ जाएगा, ये आएगा हमारे पास 1 प्लस h स्क्वायर प्लस 2h, फिर यहाँ से ये -1 प्लस माइनस h और प्लस 2 -3, तो ये -1 बाय h। तो यहाँ से अब अगर हम देखें तो हमारे पास ये आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस, यहाँ पर ये 1 प्लस 1 तो 2 और -1 -1 तो -2, तो ये तो कैंसिल हुआ। अब हमारे पास क्या बचा, h स्क्वायर प्लस 2h माइनस h, तो क्या आएगा प्लस h आ जाएगा और डिवाइडेड बाय h। तो अगर इसे अब हम देखें तो इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस, और यहाँ पर ये h से जब हम डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा h प्लस 1। तो जैसे ही हम अगर देखें तो क्या बचेगा हमारे पास, हम अगर 0 पुट कर दें इसमें तो ये आएगा 1। तो यहाँ से हम क्या कहेंगे कि हमारे पास लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस f1 प्लस h माइनस f1 बाय h, f बाय h जो है वो नॉट इक्वल है लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस f1 प्लस h माइनस f1 बाय h के। तो हम क्या कहेंगे, हैंस f इज़ नॉट डिफरेंशिएबल, f इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1। तो ये x इज इक्वल टू 1 पर डिफरेंशिएबल नहीं है, केवल कॉन्टीन्यूअस है। तो हमें यहाँ से ये पता चलता है, तो इसका आंसर होगा हमारे पास, करेक्ट आंसर होगा दैट ऑप्शन सी भी करेक्ट है, बिकॉज हमने देखा है कि ये डिफरेंशिएबल नहीं है एट x इज इक्वल टू 1 पर, बिकॉज हमारे पास क्या हुआ था कि जो लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस है वो इक्वल नहीं आ रहा है लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस के, बिकॉज एक तो क्या आया था 8 और एक आया था 1, तो वो इक्वल नहीं है, तो इसलिए डिफरेंशिएबल तो नहीं होगा यहाँ पर। इसका जो एक और आंसर करेक्ट होगा वो होगा ऑप्शन ए, दैट कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।